किसी पर्टिकुलर एरिया के फैट को हटाने की कोई एक्सरसाइज नहीं है। फैट तो आपका ओवरऑल ही हटेगा, विसरल फैट लास्ट में हटेगा। फैट बाकी बॉडी से बहुत जल्दी जाएगा। आपने सुना होगा फेस पे दिखने लगता है, एकदम से फेस दुबला होने लगता है, आपका फेस से फैट जाने लगता है, बट विसरल फैट इज लास्ट टू गो। बट यू कीप ट्राइंग एंड वन डे और द अदर आगे जाकर आपको विसरल फैट भी घटता हुआ दिखेगा, बीमारियों से आपको बचाएगा। हाय डॉक्टर दिनेश, अगर हम बात करें कि विसरल ओबेसिटी क्या है तो उसको आप प्लीज जरा ब्रीफ में। विसरल ओबेसिटी मतलब वेस्ट के आसपास चारों तरफ फैट जमा हो जाना। एक्सेसिव बॉडी फैट स्पेशली अराउंड द वेस्ट इज सेंट्रल ओबेसिटी। वेस्ट के चारों तरफ फैट इकट्ठा होता जाता है। ये शायद वेस्टर्न पॉपुलेशन में इतना कॉमन नहीं है जितना हमारे एशियन पॉपुलेशन में है। हम लोग कई एशियंस को, जापानीज, चाइनीज आपने देखे होंगे या इंडियंस में भी देखा होगा कि कई लोग बॉडी फिगर लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल्का सा टमी निकला रहेगा, हल्का सा फैट अराउंड वेस्ट जमा रहेगा, तो वो एक बीमारी का मूल कारण बन जाता है। हम इंडियंस का अगर स्टैंडर्ड देखें तो वेस्ट सरकमफरेंस इन मेल्स शुड बी लेस देन 90 सेंटीमीटर एंड इन फीमेल्स लेस देन 80 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर विसरल फैट जमा है, जो वहां से वो फैट एक्चुअली पैथोलॉजिकल फैट है, वो नुकसान करता है बॉडी को। आपके बॉडी में और जगह कहीं फैट है तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना विसरल फैट है। वही इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है, वही फिर डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण बनता है। इसलिए विसरल फैट पे मेहनत करना बहुत जरूरी है अगर आपको ओवरऑल बेनिफिट्स चाहिए अपने बीमारियों को लेकर। और इसके क्या कॉजेस है विसरल ओबेसिटी के? अगेन सेम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, पुअर डाइट। somehow we are genetically prone, we Indians or Asians are genetically prone to have fat around the waist. वो वेस्ट से वो फैट एक्सरसाइज करने के बावजूद भी नहीं हटता है। हम इतनी मेहनत करते हुए लोगों को देखते हैं कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम जिम कर रहे हैं, हर तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट somehow वो विसरल फैट जाने का नाम नहीं लेता है। ये जेनेटिक रीजन होता है। बट अगर हम उस पर्टिकुलर ओवरऑल फैट पे मेहनत करें, एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करें, तो भले ही दैट इज द लास्ट फैट टू गो, बट वो चला ही जाता है। खास बात समझने की ये है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया के फैट को हटाने की कोई एक्सरसाइज नहीं है कि हम ये कहें कि हम इस एक्सरसाइज से विसरल फैट हटा सकते हैं। नहीं, फैट तो आपका ओवरऑल ही हटेगा, विसरल फैट लास्ट में हटेगा। एक्सरसाइजेस सब वही है। आपको अपना बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन एक्सरसाइज वैसे ही रखना है। फैट बाकी बॉडी से बहुत जल्दी जाएगा। आपने सुना होगा फेस पे दिखने लगता है, एकदम से फेस एक्सप्रेशन आपके दुबला होने लगता है, आपका फेस से फैट जाने लगता है, बट विसरल फैट इज लास्ट टू गो। बट यू कीप ट्राइंग एंड वन डे और द अदर आगे जाकर आपको विसरल फैट भी घटता हुआ दिखेगा, बीमारियों से आपको बचाएगा। तो क्या इसका ट्रीटमेंट भी बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और एनी मेडिसिन? बिल्कुल, विसरल फैट के लिए भी कोई मेडिसिन नहीं है। आपको अपने एक्सरसाइज पे और बैलेंस डाइट पे ध्यान रखना है। मैं बार बार कहता हूं 60-70% इज योर डाइट, 20-30% इज योर एक्सरसाइज, 10% डॉक्टर्स और दवाइयां मिलकर आपकी हेल्प करते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर दिनेश। सर, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज इस पॉडकास्ट, इस एपिसोड में शेयर किया है कि सेंट्रल ओबेसिटी, क्योंकि बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि विसरल ओबेसिटी और सेंट्रल ओबेसिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके कॉजेस क्या हैं कि अगर आपके पेट पे एक फैट जमा हो जाता है तो उसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अपनी बहुत ही बेसिक सी ट्रीटमेंट है इसकी, जो सर से हमें पता चली, दैट इज बैलेंस डाइट, और इसमें कुछ आपको एक्सरसाइजेस करने होंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस एपिसोड को पूरा देखें। थैंक यू वेरी मच।